तो चलिए फटाफट खबरों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां की संसद में आज इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले सड़कों पर ताकत दिखाने की आजमाइश जोरों पर है। कल इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़ी जनसभा की, उसको संबोधित किया, तो आज विपक्ष का मार्च अब इस्लामाबाद पहुंचने जा रहा है। क्या कुछ घट रहा है पाकिस्तान की सियासत में, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इमरान खान ने कल इस्तीफे से इनकार कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की संसद में इमरान की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विपक्ष ने आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अगले कुछ दिनों तक इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और फिर नंबर गेम से इमरान का सियासी भविष्य भी तय हो जाएगा। और पाकिस्तान की सियासत जिस तरह से करवट बदल रही है, वो इमरान खान के लिए राहत वाली नहीं है। पंजाब प्रांत में इमरान के कठपुतली मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के खिलाफ भी विपक्ष ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। जनसंख्या के हिसाब से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और अब वहां से भी इमरान की पार्टी पीटीआई का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उस्मान पंजाब प्रांत की विधानसभा को भंग करने वाले थे, लेकिन उनके इस प्लान पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का ब्रेक लगा दी। पंजाब प्रांत की इस सियासी हलचल को इमरान के तख्ता पलट का ट्रेलर बताया जा रहा है। इमरान के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रही है। विपक्ष का मार्च भी आज राजधानी इस्लामाबाद पहुंच रहा है। वहीं इमरान ने भी अविश्वास प्रस्ताव से पहले कल जमीन पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड पर रैली में 5 साल पूरे करने का दावा ठोका, लेकिन इमरान के दावे नंबरों में फिट नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीट है। बहुमत के लिए चाहिए 172 सांसद। विपक्ष के पास 162 सांसद हैं। इमरान के पास अभी 179 सांसद हैं, लेकिन इमरान खान के 30 सांसद बागी हो चुके हैं। मतलब ये कि बागी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की तो इमरान की सरकार गिर जाएगी। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का आधार आसमान छूती महंगाई और चरमराई अर्थव्यवस्था है। लेकिन आज ही खबर आई कि कोरोना महामारी में पाकिस्तान $10 बिलियन और कर्ज में डूब गया है। लेकिन 22 मार्च को रैली के दौरान ही इमरान कोरोना मैनेजमेंट को लेकर अपनी पीठ इस तरह ठोक रहे थे। इमरान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 3 से 4 दिन चल सकती है और इसके बाद मतदान से साबित हो जाएगा कि इमरान के दावे कितने हवाई हैं और विपक्ष के नंबर गेम में कितना दम है। तो आपको इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान की सियासत में इस समय किस तरह से उठापटक चल रही है। विपक्ष का अपना दावा है, इमरान खान अपनी सरकार बचाने की हर पुरजोर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ हमजा अमीर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए इस्लामाबाद से। हमजा अमीर, सबसे पहले तो मैं स्थिति को समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कल जब रैली इमरान खान ने की तो उसमें एक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दी। विपक्ष का जो काफिला है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। दोनों ही तरह से दावे वादे भी चल रहे हैं। अब इस समय जो लड़ाई है वो कहां पहुंची और जो अविश्वास प्रस्ताव पेश होने जा रहा है, क्या लग रहा है सरकार गिर जाएगी इमरान खान की या बचा ले जाएंगे? देखिए, पावर शो तो इमरान खान ने कल बहुत बड़ा किया और आज उसके जवाब में ऑपोजिशन पार्टियां भी इस्लामाबाद का रुख कर रही हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो PMLN यानी कि शहबाज शरीफ की पार्टी, उनके बेटे हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं वो 3 दिन से इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उस जगह को अगर देखें तो वो लगता है कि खैमा बस्ती उन्होंने बना ली है। जैसे वो इस इरादे से आए हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे और एक धरना देके बैठेंगे। साथ ही जो है आज नेशनल असेंबली का सेशन है जो कुछ देर में शुरू होगा, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाली है। इसके ऊपर आज बहस होगी और लग ऐसा रहा है कि अभी तक इमरान खान की गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं कि अपने लोगों को बनाने की, अपने अलायंसेस को बनाने की, वो अभी तक नाकाम हुई हैं। इसी वजह से जो है लग ऐसा रहा है कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर रहने की उम्मीदें टूटती जा रही हैं और उनकी कोशिश होगी कि जितने दिन इस वोटिंग को डिले कर सकें उतना ही डिले करें, ताकि उनको ज्यादा टाइम मिल सके अपने नाराज अरकान को बनाने का और अपनी कुर्सी को बचाने का। हमजा, आप भी जानते हैं, आपसे और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि पाकिस्तान में उसी का शासन रह पाता है, वही प्रधानमंत्री रह पाता है जिसको सेना का समर्थन होता है।
और इस बार के जो हालात पैदा हुए हैं उससे ये साफ है कि सेना का समर्थन कम से कम इमरान खान के साथ नहीं है, इसलिए ही स्थिति और ज्यादा विकट होती जा रही है इमरान सरकार के लिए। जी बिल्कुल, लगता ऐसा ही है, क्योंकि देखिए इमरान खान जब से हुकूमत में आए तब से ऑपोजिशन का होना ना होना एक जैसा लगता था। ऑपोजिशन को इमरान खान ने ना कभी निगोशिएशन के ऊपर बिठाया, ना कभी किसी मामले के फैसले के ऊपर उनकी बात सुनी, और ना ही कभी उनके साथ बैठक के पार्लियामेंट के सेशन भी पूरे तरीके से अच्छे तरीके से गुजारे। एक बहुत ही कमजोर ऑपोजिशन थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ऑपोजिशन को इतना यकीन हो गया कि दूसरी रूलिंग पार्टी के बंदे भी उनके पास आ गए और उनको ये यकीन हो गया है कि वो इमरान खान को अब गिरा देंगे। तो लगता ऐसा ही है कि इमरान खान के साथ जो पहले सपोर्ट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की थी, अब कम से कम वो नहीं है, और अगर वो वहां नहीं है तो क्या वो ऑपोजिशन के साथ है? इस चीज को लेके सबके जहन में सवालात पाकिस्तान में भी हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का एकदम से ताकतवर होना बताता है कि उनको शायद कहीं ना कहीं से जो है वो बायर की उंगली उनके हक में खड़ी हुई है और उनको कहा गया है कि अब हम आपके साथ हैं और आप इमरान खान की हुकूमत को गिरा दीजिए। ठीक है हमजा, आज ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पाकिस्तान की संसद में पेश किया जाएगा। मतदान जो है वो 3 या 4 अप्रैल को होगा, तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जाएगी इमरान खान की तरफ से सरकार बचाने की और विपक्ष की तरफ से सरकार गिराने की। नतीजा लेकिन 3 या 4 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। देखिए 3 या 4 अप्रैल की टेंटेटिव डेट है, एक अंदाजा है कि उस तक जाके वोटिंग होगी, क्योंकि रूल्स ये हैं कि 3 से कम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन तक इस मामले को आगे खींचा जा सकता है। इसी 7 दिन के अंदर ही वोटिंग होनी ही होनी है, और अगर आप आज के हिसाब से लगा लीजिए तो 3 या 4 तारीख ही बनती है। जितना टाइम गवर्नमेंट के पास है, अगर वो इसको जितना भी डिले करने की कोशिश करें तो वहां तक उस तक जाके वो अपना कुछ मामला अगर सीधे करना चाहें तो कर सकते हैं। आज जब नेशनल असेंबली में इसके ऊपर सेशन लगेगा तो डिबेट होगी, यानी कि आर्गुमेंट होगा गवर्नमेंट की तरफ से भी, ऑपोजिशन की तरफ से भी, और जो चेयरमैन है नेशनल असेंबली के उनका जो है ये काम है कि लगता ऐसा है कि वो इसको जितना डिले करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए हमजा, एक छोटा सा जवाब। ये जो इमरान खान अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं, क्या ताकत है? बहुत छोटा सा जवाब। देखिए इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर इमरान खान इस्तीफा दे के चले जाते हैं तो उनको हारा हुआ माना जाएगा। वो चाहेंगे कि अगर उन्होंने जाना ही है और ये तय है तो वो नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए जाएं, ताकि एक पार्लियामेंटरी प्रोसेस के थ्रू आए और उनके पास एक वजह जरूर हो, मतलब एक इज्जत बनी रहे, पास जाके वो ये जरूर कह सकें। बिल्कुल, अपनी इज्जत बचाने की पुरजोर कोशिश करते हुए इमरान खान दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमजा, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान से निकलते हैं और बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही बुलडोजर का खूब जिक्र हो रहा है, बुलडोजर गरजने लगा है। आज प्रयागराज में एक बार फिर बाहुबली अतीक अहमद पर प्रयागराज प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है। बड़ी खबर, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 3 बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के बाहर हुए अवैध कब्जे को हटा दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कब्जे को खाली करने के लिए प्रशासन ने 5 मार्च तक का समय दिया था, और आज इतने दिन बीतने के बाद जब दिखा कि नहीं हटाया गया अवैध कब्जा, तो प्रशासन के 3 बुलडोजर पहुंचे और अतीक अहमद के जो पुश्तैनी घर है उसके बाहर जो अवैध कब्जा था उसको ध्वस्त कर दिया गया। 28 मार्च हो चुकी है, 5 मार्च तक का समय था अतीक अहमद के पास। तो ये देखिए बुलडोजर अपना काम करते हुए, अवैध कब्जा हटाते हुए, और विधानसभा चुनाव में इस योगी के बुलडोजर की खूब चर्चा हुई, चुनाव जीतने के बाद भी खूब चर्चा हुई, और अब देखिए ये बुलडोजर जो है वो एक्शन में है। बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी घर के बाहर जो अवैध कब्जा था उसको हटाने का काम चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। उनका बुलडोजर एक बार फिर से चलने लगा है और संगम नगरी प्रयागराज में आज इस अभियान की शुरुआत हुई है पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से। इस वक्त हम खड़े हुए हैं अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर, जहां आप देख सकते हैं कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर अतीक अहमद के घर के बाहर की बाउंड्री वाल को गिरा रहे हैं। 2 बुलडोजर इस काम में लगाए गए हैं, और ये जो अतीक अहमद का पुश्तैनी आवास है इसे तकरीबन 1.5 साल पहले 22 सितंबर साल 2020 को
गिराया गया था। अतीक अहमद और उसका परिवार इसी जगह रहता था, लेकिन प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद अतीक के परिवार ने यहाँ पर बाहर बाउंड्री वाल खड़ी कर दी गई। कई बार इस पर नोटिस दिया गया, लेकिन इस बाउंड्री वाल को नहीं हटाया गया। इसके बाद आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 बुलडोजरों के जरिए बाहर जो बाउंड्री वाल तैयार की गई थी, अस्थायी तौर पर लोहे के एंगल लगा करके, टीन शेड लगा करके उनको गिराया जा रहा है। एक बुलडोजर जो है वो बाहर की तरफ काम कर रहा है और दूसरे बुलडोजर आप देख सकते हैं कि वो अंदर की तरफ लगा हुआ है। अंदर की तरफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। वो जो सामने टीन शेड तैयार कर दिया गया था, उस टीन शेड को गिराया जा रहा है। यहाँ पर काफी भीड़ जमा है, लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं। काफी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा को लेकर के कोई व्यवधान ना पैदा हो सके। तो बड़ी संख्या में अतीक अहमद के समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दूसरे लोग मौजूद हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, पुलिस के लोग हैं, पीएससी तैनात की गई है सुरक्षा के मद्देनजर, और 2 बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी सरकार के कार्यभार ग्रहण करते ही पूरी सरकार जो है फिर से एक्शन में आ गई है, फिर से बुलडोजर चलने लगा है। बड़ा हादसा होने से टला है दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली से जम्मू जा रहा स्पाइस जेट का विमान रनवे पर खंबे से टकरा गया है। हादसे में विमान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत ये रही कि विमान में जो लोग सवार थे वो सभी यात्री सुरक्षित हैं। बिजली के खंबे से ये विमान टकराया था। ये टूटा हुआ जो पंखा है वो भी आप देख सकते हैं, और ये देखिए खंबे की क्या हालत हुई है। स्पाइस जेट की जो विंग्स होते हैं उस विंग को भी नुकसान पहुंचा है और खंबा भी टेढ़ा हो गया है। अब इसमें गलती किसकी, ये बाद में इंक्वायरी के बाद ही तय होगा, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बचा है दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का ये विमान जो एक खंबे से टकराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।